गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। आज नहीं, आज हम एक्सरसाइज 8.2 राइट उसको कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 ये इसके लिए जो रिक्वायर्ड हमारे ये थे सॉल्व न्यूमेरिकल्स, वो हमने लास्ट लेक्चर में किए। सो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वो आपको देखना चाहिए। वहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी किस टाइप के क्वेश्चंस हमको अभी पढ़ने हैं। साथ में वो जो टेबल मैंने बताया था वो टेबल आपको याद हो जाना चाहिए। टेबल को एक जगह लिखिए जैसे मैंने बताया था, लेकिन उसको सॉल्व करते वक्त बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आप देखेंगे तो उस पर ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको याद कभी नहीं होगा। तो उसको कहीं और रख दीजिए, एक बार देखिए, पहले रख दीजिए, देन स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है, और मेरे साथ सॉल्व करिए। पेन कॉपी साथ में रखिए और मेरे साथ सॉल्व करिए। ठीक है, तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। अभी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी। साइन 60 इंटू कॉस 60 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसकी वैल्यू पता कर दी है। साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिखा है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो साइन 60 इसकी वैल्यू क्या है? साइन 60 याद करिए, साइन 60 इज √3/2। ठीक है, सो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं एज साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2, cos 30 is √3/2, cos 60 is 1/2 and sin 30 is also 1/2. Therefore sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे which is √3 divided by 2 into cos 30 की वैल्यू which is again √3/2 plus cos 60 की वैल्यू that is 1/2 into 1/2. So √3 into √3 is 3 divided by 4 plus 1 divided by 4 which is coming out to be 4 divided by 4 which is 1. So इसका जो इवेल्युएट करके जो आंसर आ रहा है that value is 1. तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। आपको जैसे मैंने बताया था कि GTSR इस फॉर्म में आंसर को लिखना है, यू विल गेट ऑल मार्क्स, फुल मार्क्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.2. The next is, तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। जूम का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जूम कर लेता हूँ, वेट थोड़ा सा। ओके, थोड़ा विजिबिलिटी में इशू था, वो हो गया। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना, इवेल्युएट करना, इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, सो विल सॉल्व 2, लेकिन उसके पहले अपन वैल्यू लिख लेते हैं ना सभी की। ओके, एज tan 45 इज इक्वल टू 1। tan 45 की वैल्यू 1 है। आप टेबल में देखेंगे तो आपको दिखेगा, वैसे मैंने जैसा बोला कि याद कर लेना है। इसके बाद cos 30 विच इज अगेन √3/2 and sin 60 is also √3 divided by 2. Now we will put these values in this question, so it will become 2 tan 45 which is 1 का स्क्वायर। देखिए tan 45 है, ये उसका स्क्वायर है, इसका ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से cos 30 का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये सेम चीज़ होती है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको। ये 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 विच इज़ √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो ये वैल्यूज़
कट हो गई और बचा क्या यहाँ पे फिर 2 इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज cos 45 लिख लेते, पहले मिटा लेंगे फिर क्वेश्चन लिखेंगे। cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30। ओके, और ये डिग्रीज में है, ध्यान रखना आपने डिग्रीज में है। इसके अलावा दूसरा एक रेडियंस होता है लेकिन वो आपको नहीं है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है वैल्यूज़ पे, नंबर पे, ठीक है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री के नीचे। cos 45 की वैल्यू है 1/√2, यहाँ लिख लेते हैं पहले एज cos 45 इज 1/√2, sec 30 इज 2 डिवाइडेड बाय √3 एंड cosec 30 इज इक्वल टू 2। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू cos 45 की जगह लिखेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 इज 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस cosec 30 इज 2। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 1/√2 इंटू 1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3, तो यहाँ ऊपर √3 चले जाएगा। सो आंसर विल बी √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस √6, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, 1/√2 यहाँ, ये 2 इधर चले गया 2√3, ये यहाँ 2√3 आएगा। टू इंटू 2√3 और √3 ऊपर जाएगा तो यहाँ एक 2 रहेगा। सो आंसर विल बी √6 इंटू 2 भी रहेगा, यहाँ पे इंटू 2 भी रहेगा, तो 2 को कॉमन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 को कॉमन ले लो, दैट शुड बी द आंसर। फिर से बता रहा हूँ, 1/√2 ये है, 2√3 यहाँ जाएगा, 2√3, 2 कॉमन आ गया, √2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 1 इंटू √2 और √2 इंटू √3 √6, 2 कॉमन, दैट विल बी द आंसर। ओके, कोई डिफिकल्टी है तो फिर से इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। ऑलराइट, इसके बाद का क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 होल डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे एज sin 30 की वैल्यू बताइए, इट इज़ 1/2, tan 45 की वैल्यू बताइए, इट इज़ 1, cosec 60 की वैल्यू एनीबडी 2 डिवाइडेड बाय √3, sec 30 की वैल्यू एनीबडी अगेन सेम वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय √3, cos 60 की वैल्यू विच इज़ 1/2 एंड cot 45 की वैल्यू अगेन इट इज़ 1। जैसे मैंने बोला था कि याद करना है, इस टेबल को याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं हो रहा तो फर्स्ट वीडियो में आपको जैसे यूनिट सर्कल की मेथड समझाई थी, उस मेथड को अगर आप समझेंगे तो ये याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं, आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे। सो ट्राई टू लर्न द यूनिट सर्कल मेथड, जिससे आपको ये सब वैल्यूज़ याद रहेंगी। जैसे मुझे याद है, किसी प्रकार का रट्टा नहीं, विजुअलाइजेशन है तो याद रहती है। तो यहाँ पे आप इसको डाल देंगे वैल्यूज़ को, पुटिंग दिस वैल्यूज़ यहाँ करते हैं इसको। तो sin 30 इज़ 1/2 प्लस tan 45 इज़ 1 माइनस cosec 60 इज़ 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय sec 30 विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय √3 एंड cos 60 इज़ 1/2 एंड cot 45 इज़ 1। तो आप देखेंगे ये हमने इसको सॉल्व किया है। नाउ इट कैन बी सिंप्लीफाइड, तो इसको सिंप्लीफाई आप ही करो, इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें कोई चीज़ समझाने की बात नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे। ओके, तो ये हो गया। थोड़ा सा फास्ट इसलिए क्योंकि कल का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया था। 5 cos² 60
5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस tan square 45 होल डिवाइडेड बाय sin square 30 प्लस cos square 30, sin square 30 प्लस cos square 30। ओके, ये सब डिग्रीज में है, राइट, सब कुछ डिग्रीज में है, ये रेडियंस में आपको है नहीं जैसे मैंने बताया। ओके, तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमको पहले लिखना है एज cos 60 इज 1/2, sec 30 इज 2 डिवाइडेड बाय √3, tan 45 इज 1, sin 30 इज 1/2 एंड cos 30 इज √3 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे। दिस इज़ 5, ओके, दिस इज़ 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 5 टाइम्स cos 60 विच इज़ 1/2 प्लस 4 sec 30 इज़ 2/√3 और इसका है स्क्वायर। आप देखिए स्क्वायर है, ये cos 60 का भी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, माइनस tan 45 विच इज़ 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय sin 30 विच इज़ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 5 × 1/4 प्लस 4 × 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। सो आंसर इज 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4/4 विच इज़ 1। ठीक है, तो ये नीचे वाला कुछ लिखा नहीं तो भी चलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। सिंप्लीफाई करना आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, आप बोलेंगे कि पूरा स्पून फीडिंग करिए, दैट विल बी रॉन्ग। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के है, ये सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, इट्स अ ईजी टास्क। किसी को इसमें भी डिफ़िकल्टी है तो उसको भी आप लिखिए कि सर हमको सिंप्लीफाई करना नहीं आता, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई द चॉइस। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको ढूंढ के निकालना है। जैसे 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले तो वैल्यूज़ पता करके, अब वैल्यूज़ पता करके मतलब कैसा, देख लो, 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर विच इज़ कमिंग आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/3 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 2/√3 इंटू 1/7 और ये ऊपर 3 चले जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर से वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, tan 30 इज 1/√3, 2 नहीं है ये 1 है, ये 2 क्यों लिखा है मैंने, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3, तो ये थोड़े वैल्यू फिर से लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। ठीक है, सो इट विल बिकम 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो इसको लिख पाएंगे अपन 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, सो 2 2 जा एंड √3 और ये √3 हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2। अब √3 डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू किस एंगल की है ये हमें चेक करना। ऑप्शन में sin 60 दिया है, ऑप्शन ए, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ √3/2 होती है, तो ये है, मैच हो रहा है। सेकंड cos 60 कितना होता है, 1/2, नहीं हो सकता आंसर। tan 60 कितना होता है, √3, वो भी आंसर नहीं हो सकता। sin 30 कितना होता है, 1/2, वो भी नहीं आंसर हो सकता। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर बिकॉज ये वैल्यू sin 60 की वैल्यू से मैच करती है और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। ओके, दूसरा तरीका क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो उसका सिंप्लीफाई करने के लिए इनका फॉर्मूला पता रहना चाहिए। जैसे tan को हम लिख सकते हैं sin/cos, ठीक है, लेकिन ये पोर्शन अभी तक आपका हुआ नहीं है,
इसलिए आपको इसी मेथड से इसको करना है। अदरवाइज फाइनल एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा आपको कि कितना पोर्शन हुआ है या कितना नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें तो पूरा सिलेबस कवर रहेगा। देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आपको अभी इस मौके पे एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करते वक्त आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसको सॉल्व करना है और इसके ऑप्शंस जो है tan 90 1 sin 45 0। पहले सॉल्व कर लेंगे, देन विल चेक द ऑप्शंस। सो tan 45 as tan 45 is equal to 1, put this value 1 minus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हैज टू बी 0। ये ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर कितना रहेगा? ऑप्शन डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, डिफिकल्टी रहेंगी तो आपको पूछना है टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब के कमेंट्स में। इस वक्त वीडियो 16 मिनट का हो चुका है, ठीक है। और क्वेश्चंस कितने बाकी हैं विल सी। फिर भी और 15-20 मिनट लग सकते हैं। सो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा कट कर देता हूँ और दूसरा एक पार्ट भी अपलोड करता हूँ, क्योंकि एकदम 20-25 मिनट के वीडियो थोड़ा सा देखने में बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, इतना रिटेंशन नहीं हो पाता है। सो मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ और इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ।